सर्विसेज अस्पताल में इंतजामिया की गफलत की इंतहा। अस्पताल में बिल्डिंग का बाकी हिस्सा भी गिर गया। निगरान हुकूमत ने मुबैना तौर पर मंसूबे में बेज़ाब्तियों का नोटिस ही ना लिया। लाहौर अंग ने तामीराती काम में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की निशानदेही 6 रोज कबल कर दी थी। YDA ने मंसूबे में सेक्रेटरी CNW पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि ताज़ीन और आयश के नाम पर बड़े पैमाने पर करप्शन की जा रही है। इमारत का बाकी मांदा हिस्सा भी इंतहाई कमज़ोर हो चुका है, जो किसी भी वक्त गिर सकता है। लाहौर हाईकोर्ट अस्पतालों की हालत ज़ार पर बरहम। अदालत का सरकारी अस्पतालों के सिंडिकेट को हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट ज़ेर गौर लाने का हुक्म। रिमार्क्स ये रिपोर्ट्स अपनी जगह अहम हैं, लेकिन अस्पतालों के मामलात में बेहतरी आनी चाहिए। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर में हड़ताल जारी। सर्विसेज म्यू, जिनाह, गंगाराम, जनरल और चिल्ड्रन अस्पताल की OPDs बंद। शाहदरा, कोट ख्वाजा सईद और मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में भी चेकअप ना हो सके। दूर दराज से आए हज़ारों मरीज रुल गए। सीनियर डॉक्टर्स भी आउटडोर से गायब। मुजाहिरीन ने कहा, गुजरात में डॉक्टर के कातलों की गिरफ्तारी तक हड़ताल ख़त्म नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने मुज़ाकरात से पहले हड़ताल ख़त्म करने की हुकूमती शर्त मुस्तरद कर दी। सर्द मौसम में भी डेंगू मच्छर के हमले थम न सके। 24 घंटे में मजीद 47 नए मरीजों में डेंगू बुखार की तस्दीक। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 96 मरीज ज़ेर इलाज। शहर के 233 मकामात से बरामद लार्वा तल्फ कर दिया गया। अवाम की सेहत से खिलवाड़ नहीं चलेगा। मिलावट माफिया का वार। मुल्तान रोड पर जालसाज माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का ऑपरेशन। गोदाम से 30,000 किलो से जायद मयाद अशिया जब्त। मक्खन, चाय की पत्ती, खुश्क मेवाजात और ममनुआ केमिकल तल्फ कर दिए। ब्रॉयलर ने एक बार फिर महंगाई की पिच पर कदम जमा लिए। चिकन की कीमत में 7 रुपये इजाफा। नई कीमत 470 रुपये किलो तक जा पहुंची। फार्मी अंडों की कीमत 337 रुपये फी दर्जन पर बरकरार। अंडों की पेटी 9,990 रुपये किलो में फरोख्त। मुनाफाखोर माफिया बेलगाम इंतजामिया की कार्रवाइयां बराए नाम। सब्जियों और फलों के दाम आज भी ऊंचे। अदरक 820, लहसुन 850 और टमाटर 160 रुपये किलो में फरोख्त। सेब, केला, अनार और अंगूर भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया। हुकूमती इक़दामात के मुल्की मईशत पर मस्बत असरात। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी आ गई। डॉलर 14 पैसे सस्ता होकर 284 रुपये पर ट्रेड होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपये 50 पैसे में फरोख्त। मुंतखब नुमाइंदे ही पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर सकते हैं। ख्वाजा साद रफीक ने माशी मसाइल का हल बता दिया। कहा, हम नई हल्काबंदियों से मुतमिन नहीं हैं। नई हल्काबंदियों के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। इलेक्शन में 1 घंटे की ताखीर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम सियासी जमातों को मिलकर पाकिस्तान की तरक्की का सोचना होगा। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की लाहौर अंग से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि बिलावल भुट्टो के अंदाज़े बयान पर एतराज़ है। ख्वाहिश है कि सियासी जमातों के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार ना करें। ये तो मशावरत के सिलसिले हैं, चलते रहेंगे। इंतखाबात हैं और इंतखाबात में हमायत भी होती है, मुखासमत भी होती है, दोनों चीज़ें साथ। मेरी नज़र में मुस्लिम लीग की जो हिकमत अमली है वो बड़ी मुनासिब है। मुस्लिम लीग ये समझती है कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक ऐसी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की ज़रूरत है जिसमें क्लीवेज को फर्दर डीपन ना किया जाए, यानी ये जो खलीज उसमें इजाफा ना हो, और इंतखाबात में अपना अपना मौक़िफ़ बयान करना हर किसी का हक है। जमात इस्लामी ही अवाम को बहरानों से निकाल सकती है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि इक़्तिदार में रहने वाली जमातों की वजह से मुल्क बहरानों का शिकार हुआ। इलेक्शन में किसी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं करेंगे। और कौमी असम्बली के सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान का भी हमने फ़ैसले कर दिए हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सूबों की सतह पर हमारे कन्वेंशन भी मुनक्किद हो चुके हैं, मंशूर का भी ऐलान हो चुका है और जमात इस्लामी के बारे में लोगों की एक बड़े पैमाने पर मुस्बत राय है। और आज लोगों के अंदर जमात इस्लामी के बारे में जो एक अच्छी राय बढ़ती जा रही है, उसकी बड़ी वजह है कि भी PTI भी हुकूमत में रही है और हाल ही में PDM की और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत भी रही है। अब सबकी कारकर्दगी सबके सामने मौजूद है। नसीराबाद में नून लीग के सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों में पार्टी टिकट के लिए इंटरव्यूज़। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा सादर रफ़ीक की सरबराही में ननकाना डिवीजन के इंटरव्यूज़ मुकम्मल। मजमूई तौर पर 20 उम्मीदवारों ने टिकट के लिए कागजात जमा कराए थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली नून लीग में शामिल राना सनाउल्लाह का कहना है कि जंग से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ मुकम्मल कर लिए। बास नशिस्तों पर उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। हतमी मंजूरी मियां नवाज शरीफ देंगे। इलेक्शन में कामयाबी का 100% यकीन है। PTI की एक और बड़ी विकेट गिर गई। पंजाब असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम अब्बासी ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। रियासती इदारों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मजम्मत। कहा कि अवामी खिदमत के लिए सियासत में आया था, सियासी इंतशार के लिए नहीं। इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। 12 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया गया। कौमी वोटर्स डे पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गिल का पैगाम। कहा कि इंतखाबी फहरिस्तों की नजर सानी का काम भी मुकम्मल कर लिया। शहरी 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर वोट की तफसीलात मालूम कर सकते हैं। साबिक MPA अली असगर के भाई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। मुलजिम की लाहौर हाई कोर्ट से फरार होने की कोशिश नाकाम। एंटी करप्शन हुकाम ने गुलबाज अमीन को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने शहरियों की सफरी मुश्किलात का हल पेश कर दिया। मुख्तलिफ सफरी कार्ड्स की बजाय एक ही कार्ड पर सफरी सहूलत देने का फैसला। पंजाब ट्रांसपोर्ट कार्ड मेट्रो, स्पीडो, LTC बसों और ऑरेंज लाइन ट्रेन में काबिले इस्तेमाल होगा। शहरी ऐप के जरिए घर बैठे कार्ड भी रिचार्ज कर सकेंगे। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का खसारा ख़त्म करने के लिए प्लान तैयार। ऑरेंज ट्रेन पर इश्तिहारी स्टिकर्स आवेजा करने की इजाज़त देने पर गौर। सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद कहते हैं नए प्लान से 2 अरब रुपए आमदन का तखमीना है। स्पीडो और मेट्रो बसें भी रेवेन्यू इकट्ठा करने का जरिया बनेंगी। रूल्स ने इजाज़त दी तो सियासी जमातें बसों और ट्रेन के जरिए तशहीरी मुहिम चला सकेंगी। बेसिकली तकरीबन 2.5 से 3 अरब रुपए सब्सिडी जाती है मेट्रो बस पे। तो हम ये चाह रहे हैं कि किस तरह नॉन फेयर रेवेन्यू को बढ़ाया जाए और जिसमें स्टेशंस की रीब्रांडिंग का ऑप्शन है, उसके बाद SMDs का ऑप्शन है, डिजिटल स्ट्रीमर्स का ऑप्शन है। तो मुख्तलिफ हम ये है कि रीनेमिंग के ऑप्शन है कि इन सब को हम यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें। और हमने जो टारगेट सेट किया है वो तकरीबन 2 बिलियन का है कि हम ऐसा कुछ करें कि जो सब्सिडी जा रही है ये हम नॉन फेयर रेवेन्यू से जनरेट करें और हुकूमत का जो बर्डन है वो कम हो। आमदोरफ्त और ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने कमीशन बल्दिया उस्मा की शहर के तमाम जोन्स में कार्रवाइयाँ। 24 घंटे में 170 तजावुज़ात का खात्मा। 11 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया। ऑपरेशन में 59 मालिकान को चालान और भारी जुर्माने आयद किए।